देखिए, हम कितनी सीटें जीतेंगे ये तो यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। जो जिस तरीके से आपने बसपा सुप्रीमो मायावती जी के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने सोमवार को बरेली में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। सपा पर निशाना साधते हुए बोला कि जो इनके लिए वोट डालता है उसके लिए लड़ नहीं सकते। इनको वोट डालना मतलब अपने समाज के खिलाफ वोट डालना। आकाश आनंद ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि आरक्षण दिलाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि बहन जी ने उन्हें आरक्षण दिला दिया है। कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है यह बताने का कि हाथी ना झुकेगा ना रुकेगा, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बोला है कि समाज में जाएं तो काम लेकर जाएं। आकाश आनंद ने कहा कि 25 दलों को 16,500 करोड़ रुपए चुनावी चंदा मिला, बसपा को 1 रुपया नहीं मिला। बसपा पूरे देश में धन्ना सेठ के सहारे नहीं, कार्यकर्ता के बल पर चुनाव लड़ेगी। बसपा का कार्यकर्ता किताब संविधान को अपना कर्तव्य समझता है। उन्होंने कहा कि भाजपा से पूछना है, शिक्षा के लिए आपने क्या किया, रोजगार और सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या किया, तीनों ही समाज के लिए सबसे अहम है। पेपर लीक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में रोजगार नहीं है, पेपर लीक ही हुआ है। युवाओं को परीक्षा से नौकरी की उम्मीद होती है, लेकिन खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। यह सरकार का बहाना है। 8वीं के छात्र गणित का सवाल हल नहीं कर पाते। स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। डिजिटल इंडिया का दावा हवाई है। शिक्षा और भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, हम कितनी सीटें जीतेंगे ये तो यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। जो जिस तरीके से आपने आज यहाँ देखा कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे हम बहुत अच्छा प्रदर्शन देने वाले हैं। भाजपा कह रही यूपी में 80 के 80 सीटें जीतेंगे और देश में 400 का पार 400 पार। जिस तरीके से उनके काम है, वो 400 क्या 800 बना ले, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता। वो तो दो को 22 बोल दे। जी, क्या लग रहा है सपा का जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस के साथ वोट लाएगा क्या? देखिए, कांग्रेस का तो यहाँ पे वैसी कोई खुद वजूद नहीं, तो उनसे कोई अलायंस करे या ना करे उसका कोई फायदा नहीं। जहाँ तक रही सपा की बात, देखिए सपा अपना काम कर रही है। आई एम श्योर जब लोग यहाँ पे उनके कामों को इवेलुएट करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि सही पार्टी को वोट देना, कौन सी सही पार्टी रहेगी जिसको वोट देना चाहिए। आकाश जी, अब जगह जगह जा रहे हैं, किस तरीके का आपको माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप समाज देखते गए हैं। मैं आपको देख रहा हूँ, आप एबीपी से हैं, आप भी हमारे साथ हर जगह चल रहे हैं, तो आप तो देख ही रहे होंगे कि किस तरह से हमें सपोर्ट मिल रहा है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो हमारे समाज के खिलाफ है वो हमारे लिए गुंडा ही है। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कोई भी मुख्यमंत्री बोलेगा मेरी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर जमीनी स्तर पे आप सब देखते हैं, आप सब रिपोर्टिंग करते हैं, आपसे ज्यादा अच्छा कौन बता पाएगा कि एक्चुअली कितना बुरा हाल है इधर। वो तो कहते हैं बहुजन समाज के चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ रहे हैं, जी, उस बारे में आपका क्या सपोर्ट करेंगे? क्या देखिए, बहुजन समाज से ही नहीं, बहुत सारे समाज से बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तो सबको हक है अपनी बात समाज में आके अपनी बात रखने का। तो बिल्कुल आई एम श्योर अगर वो लड़ रहे होंगे तो कोई अच्छी चीज के लिए ही लड़ रहे होंगे। परंतु हमें पता है कि हमारी बहन जी क्या काम करती आई हैं और उन्होंने क्या काम किए हैं। हमारे को पूरा भरोसा है, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है। इस बार अलायंस ना करने का क्या मकसद रहा? किसी के संग गठबंधन नहीं किया आपने? वैसे हमेशा गठबंधन रहा है, कभी सपा से भाजपा के साथ भी रहा। बहन जी ने हमेशा से बताया है कि हम ये चुनाव ही अपने आप लड़ेंगे। हम इस चुनाव के साथ साथ आने वाले चुनावों में अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये चुनाव एक तरीके से हमारी पार्टी के लिए अपने आप में एक टेस्ट है कि हम अपने कैडर को तैयार करें, अपने लोगों को फिर से उसी स्तर पे जोड़े जो हम पहले हुआ करते हैं। कौन सी बी टीम? क्या बी टीम? ये तो आप हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। उन सबके भी प्रत्याशियों की कैंडिडेट की लिस्ट बाहर आ चुकी है। किसने कहाँ पे किसका वोट काटने का काम किया है वो तो आप सब जानते हैं। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जो ईडी के छापे एनआईए लगातार लोगों को ईडी जो गिरफ्तार कर रही है, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया गया, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। सर, ये तो आप मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो छापे मारती थी, वो ईडी का इस्तेमाल करती थी। आज भाजपा है, वो भी वही कर रही है। तो ये एक दूसरे के सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
तो हम इनसे कोई बेहतर उम्मीद तो कर नहीं सकते। ये ज़रूर उम्मीद कर सकते कि हमारी जनता इस बार सही डिसीजन लेगी और सही पार्टी को सत्ता में बिठाने का काम करेगी। बताइए, सचिपाल लड़ रहे थे, चुनाव मैदान छोड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? मुख्तार अंसारी के बारे में क्या कहेंगे? मुख्तार अंसारी के बारे में थैंक यू सो मच गाइस। मुख्तार अंसारी के बारे में बहुत अच्छा लगा। मुख्तार अंसारी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।